नमस्कार। वृश्चिक राशि के सभी दर्शकों का स्वागत। आज हम इतनी महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं कि आपको ये संभलने का मौका देगी और दो तीन बड़े बड़े बदलाव जो क्विक एक्शनेबल ग्रह हैं उनके द्वारा हो रहे हैं, उन बातों को सुनना जरूरी है। और जो बंदे बहुत बिजी रहते हैं, टाइम नहीं है, तो आप लिख लो एक डायरी में, अपनी टेबल पर रखो या पर्ची डाल करके जेब में रखो या रिमाइंडर डालो या अपने व्हाट्सएप पर लिख करके रखो ये बातें जो मैं बता रहा हूं, या आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। अपने घर वालों को भी बताओ, अपने बच्चों को, अपने परिवार में, अपने इष्ट मित्रों को 2-3 बार बताओगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगी वो तारीख। इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है? वृश्चिक राशि, आपकी राशि का जो स्वयं मालिक है, लॉर्ड है, वो वृश्चिक राशि के साथ है इस समय। तुम साथ हो तो मुझे क्या कमी है। एक आपने भजन सुना होगा, जब भगवान साथ में होते हैं। तो वृश्चिक राशि का जो भगवान है, स्वामी है, ईश है, राशिस बोलते हैं, राशि स्वामी मंगल, वो वृश्चिक में ही है और ये बहुत दिन रहेगा अभी। लेकिन इसके कई सारे मायने समझने होंगे आपको। इसी के साथ साथ वक्री बुध भी है और वक्री बृहस्पति भी है। ऐसी कंडीशन में बृहस्पति वक्री है जब फास्ट गोइंग अतिचारी होकर के बीच में अचानक ये रेट्रोग्रेड मोशन में हो जाते हैं, यानी कि स्पीड बदल जाती है और दिशा बदल जाती है। एक हल्की सी करवट ली और दिशा बदली, दिशा और दशा दोनों। बृहस्पति का बदलना बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये पंचम और द्वितीय भाव का स्वामी है, धन का भी है, कुटुंब का, वाणी का, संतान का, सब कुछ का स्वामी है। वृश्चिक राशि वालों को संतान से जुड़ी हुई खुशियां, आपकी एजुकेशन से जुड़ी हुई खुशियां, आपके बच्चों की सफलता की खुशियां, पता नहीं क्या क्या देगा, लेकिन छोटी सी सावधानी भी जरूरी है। क्या? मंगल का जो प्रकोप है, जब आप, कुछ लोग ऐसे अनाड़ी हैं, वो बोलेंगे यार अभी तो बोल रहे हैं आप ये मंगल इसके स्वामी है, इसके साथ है। बिल्कुल श्योर है, ये चंद्र मंगल का राजयोग भी है। अजीबोगरीब स्थिति तो जब है कि जब मंगल ग्रह की दृष्टि आपके आयु स्थान, जोखिम का स्थान, अचानक आने वाली विपदाएं और परेशानी और अचानक आपको होने वाले कुछ कष्टकारक कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह की यहां शत्रु दृष्टि अष्टम भाव पर। अष्टम का मतलब ही कष्टम होता, कष्ट देता है। इसलिए हम भी लोगों को डरा नहीं रहे, बल्कि एक तरह से प्रिकॉशन के तौर पर यह बताया जाता है सांकेतिक भाषा में कि आप इस दौरान जोखिम के कार्य ना करें। कोई आदमी बिजली का काम करता है, बहुत रिस्क ना ले। भाई किसी का चंद्रमा खराब है, वो गहरे पानी में ना जाए। किसी का कोई ऐसा लोहे का काम है या बहुत रिस्की काम है, कोई बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ता है, कोई मिस्त्री है, तीसरी चौथी मंजिल पर काम करता है, तो हर आदमी ये सोच करके ना चले कि इस दुनिया में हर आदमी कुर्सी पर बैठकर काम करता है, एसी के अंदर बैठ करके। हर तरह की क्वालिटी है लोगों की। रिक्शा भी चलाता है मनुष्य, कोई गैस की पाइपलाइन में से गैस निकालता है, कोई टेक्निकल काम, कोई ड्राइवर है। सब प्रकार के लोगों को जोखिम भरे कार्यों से बचना चाहिए, वृश्चिक के लिए है। और उसके बाद यहां मंगल मित्र राशि में होंगे, इतना बड़ा इंपैक्ट, इतना बड़ा इस भाव को बहुत शुभ लाभ देगा। लेकिन इसकी दृष्टि फिर यहां से हट नहीं रही आपके अष्टम भाव से। इतना तक भी ठीक था। उसके बाद मंगल का यहां 23 फरवरी तक रहना और इस अष्टम भाव से अष्टम, अष्टम से अष्टम, इसी को बोलते हैं कष्ट। अष्ट का कष्ट, यही मनुष्य को एक व्यथित करता है, पीड़ा देता है, अशांति देता है, एंग्जाइटी, तनाव, नेगेटिव थॉट्स, यानी कि हिंदी में कुछ लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलो, नकारात्मक
यानी कि निगेटिव थिंकिंग, कैसे बोलेंगे हिंदी में इसको, नकारात्मक विचारों का एक बहुत ज्यादा प्रवाह मस्तिष्क के अंदर जब तेजी से चलता है तो आदमी देखता होगा, पैर हिलाता है, बेचैन सा हो जाता है, मुंह सूख जाता है, पानी मांगता है, तो पसीना आता है, लाइक दैट। तो ये एंजाइटी पैदा करता है। अष्टम से अष्टम ये अच्छा नहीं है। जब यहां आ जाएंगे तो चतुर्थ भाव में भी इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर के सन 2026 का जो पीरियड है मार्च और अप्रैल तक का अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राहु मंगल का अंगारक योग जब तक बनेगा उसके बाद बृहस्पति यहां आएंगे, और उस बृहस्पति यहां नहीं आएंगे बल्कि बृहस्पति की दृष्टि होगी, मंगल यहां गोचर में होंगे। तो आपको उस समय जब कुंभ से हटकर बृहस्पति के रेंज में जब मंगल आ जाएंगे, बृहस्पति की रेंज है यहाँ मीन में, यहां आने के बाद आपको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली। इस दौरान अब ये वृश्चिक राशि वाले जिनका ज्येष्ठा, अनुराधा और विशाखा का चतुर्थ चरण होगा, ये अभी मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, मकान में कोई रिपेयरिंग कर रहे हैं, कोई दीमक लग गया है, किसी के घर में पीपल का पेड़ उगा हुआ है, किसी के घर में सांप आने का खतरा, ऐसे ऐसे रास्ते बने हुए हैं, कोई खेत में काम करता है, वाहन, ट्रैक्टर, सवारी, किसी की बैटरी खराब है, किसी के वाहन में रिपेयरिंग चल रही है, गाड़ी ठुकने के बाद रिपेयरिंग होती है, उसकी डेंटिंग पेंटिंग होती है, ये ग्रह चल रहा है वृश्चिक का इस समय। तो ये तो हुए मंगल के साइड इफेक्ट। बी केयरफुल, कम शब्दों में ज्यादा समझना है आपको। तो दूसरी बात, अब हम इन बृहस्पति और बुध के वक्री होने का बात करते हैं। आपकी राशि का इनकम हाउस और अष्टम भाव का स्वामी वक्री होने का मतलब है अच्छा नहीं है। यह आपको शारीरिक कष्ट देता है, इनकम के ऊपर बैन लगा देता है, या जहां रुका हुआ पैसा है वो अभी आ नहीं रहा, रिलीज नहीं हो रहा है। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है, 2 नवंबर के बाद आपके खर्चे जरूर बढ़ेंगे, आपको सुखदायक बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट भी मिलने वाले हैं इसकी वजह से। और गुरु के वक्री होने का ऐसी स्थिति में जब बहुत तेजी से कई हजार किलोमीटर की स्पीड से बृहस्पति जा रहे हैं और अचानक उनको यू टर्न लेकर के वक्री होना पड़ रहा है, तो ये बहुत खराब बात है। ऐसी कंडीशन में जो सेकंड हाउस और पंचम हाउस का लॉर्ड है ये बृहस्पति, आपको इन दोनों से संबंधित कोई पीड़ा, कष्ट, समाचार देगा और आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस बृहस्पति के लिए आपको पीली चने की दाल दान करनी चाहिए, गाय को खिलाना चाहिए, तथा पुष्य नक्षत्र जो है ना, ये पुष्य नक्षत्र 11 नवंबर को आएंगे। उस दिन आप, मंगलवार होगा, चना या चने की दाल दान करें, बंदरों को खिलाएं या मंदिर में दान करें। और उस दिन बृहस्पति ये वक्री हो जाएंगे। उस दिन गाड़ी संभल करके चलाएं, लड़ाई झगड़ा ना करें, चोट आदि से बचें। साथ ही साथ बहुत स्पीड, बहुत गंभीर बात क्या है, अष्टम भाव का स्वामी, इनकम हाउस का स्वामी, ये वक्री होगा और वक्री होकर के मंगल के साथ बैठेगा, और अष्टम भाव का स्वामी होने का इनके ऊपर टैग लगा हुआ है। ये दोष है। ये मंगल, बुध और चंद्रमा, ये तो महालक्ष्मी राजयोग बना रहे हैं आपके लिए, ये आपको कष्ट दे रहे हैं। यानी कि ये समझ लो सारी खुशियां आपके पास हैं, लेकिन फिर भी आप टेंशन में बैठे हुए हैं, क्या करूं, ये काम नहीं बन रहा, कैसे होगा, लाइक दैट। ऐसी पोजीशन में 3 ग्रहों के बदलाव बड़े महत्व हैं। नंबर 1, 9 तारीख को बुध का बदलाव है, वक्री होना, रेट्रोग्रेड होना। 11 तारीख को बृहस्पति का
अतिचारी पोजीशन में, ध्यान देना, अतिचारी, फास्ट गोइंग, लेकिन अचानक 180 स्पीड पर मान लिया आपकी गाड़ी जा रही है, अचानक ब्रेक लग जाए तो क्या होना चाहिए, ये एनालिसिस आपको खुद, आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूं मैं। तो ये बृहस्पति का एकदम फास्ट गोइंग, अचानक ब्रेक लगा, यू टर्न ले लिया। एक चीज ध्यान रखना, जब जब ग्रह वक्री होता है तो दो जिम्मेदारी आती है उसके ऊपर, अगली राशि के ऊपर भी ध्यान देना है और पिछली पर भी। दो ग्रहों का सुधार करता है वो ग्रह, ये एक मायने में देखा जाए तो अच्छा भी है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से वृश्चिक के लिए अच्छा नहीं है। गणेश जी की उपासना, हनुमान जी के मंदिर में दान करना, चना और गुड़, ये आपके लिए शुभ रहेगा। जो हनुमान जी की उपासना करते हैं उनके लिए बहुत शुभ है, कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन महिलाएं भगवान हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श ना करें, अपितु चमेली का तेल या जो सिंदूरी कलर का सिंदूर है जिसका चोला हनुमान जी को चढ़ाते हैं वो मंदिर में देना चाहिए आपकी तरफ से। वो चोला चढ़ाया जाएगा हल्का सा उनके चरणों में से, जो वहां पुजारी जो पूजा करते हैं उनसे आप बोलें कि मुझे तिलक दीजिए, तो उसको माथे पर लगाइए। तो शास्त्र कहता है, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। आपके ऊपर कैसा ही कलंक हो या ग्रहों के द्वारा आने वाली विपदा हो, उस तिलक को लगाने के बाद आपके पास, आपसे दूर दूर भागेंगी समस्याएं। तिलक आपके माथे पर होना चाहिए। मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाल में नहीं मस्तक। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।